बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इशा की नमाज सबसे पहले किसने, कब, कहाँ और क्यों अदा की? आएँ आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इशा के वक्त जो 4 रकत हम अदा करते हैं, इसके बारे में 2 कौल हैं। एक तो ये कि इशा की नमाज सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, इसलिए इस नमाज को बहुत अहम समझा जाता है। और दूसरा कौल ये कि सबसे पहले ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज अदा फरमाई, जिस वक्त आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल क़याम करने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र वापस तशरीफ़ ला रहे थे और आपके घर में से उम्मीद से थी। विलादत का वक्त करीब था और सफ़र खासा तवील था। इस वक्त आपको बड़ी फ़िक्र लाहक थी कि इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा होगा। दूसरा, अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की फ़िक्र लाहक थी। तीसरा, फ़िरौन जो आपका जानी दुश्मन था और इसका खौफ और इसकी तरफ से फ़िक्र लाहक थी। और चौथा, होने वाली औलाद की फ़िक्र लाहक थी। इन चारों परेशानियों के साथ आप सफ़र कर रहे थे। फिर सफ़र के दौरान सही रास्ते से भी हट गए, जिसकी वजह से परेशानी में और इजाफा हो गया। इसी परेशानी के आलम में आप चलते चलते कोहे तूर के करीब इसके मगरबी और दाहिनी जानिब पहुँच गए। रात ठंडी, अंधेरी और बर्फानी थी। अहले मोहतरमा को विलादत की तकलीफ शुरू हो गई। चकमाक पत्थर से आग ना निकली। इसी हैरानी और परेशानी के आलम में देखा कि कोहे तूर पर आग जल रही है। आपने अपने घर वालों से कहा कि आप यहाँ ठहरें, मैं कोहे तूर से आग का कोई शोला लेकर आता हूँ। जब कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ और आपको बतौर ख़ास हम कलामी की नेमत से नवाजा गया। बहरहाल जब अल्लाह की जानिब से ये इनाम हासिल हुआ तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। किसी ने क्या खूब कहा, तू मिले तो कोई मर्ज नहीं, ना मिले तो कोई दवा नहीं। एक रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन चारों परेशानियों से निजात के शुक्राने में 4 रकत नमाज अदा फरमाई। ये 4 रकतें अल्लाह को इतनी पसंद आईं कि अपने महबूब ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इनको फ़र्ज कर दिया।